पूर्व कर्म में इतनी ताकत नहीं कि वर्तमान के नाम गुणगान करने वाले साधक को परास्त कर सके। तो हमका उदाहरण, दोनों किडनी खराब, डायलिसिस होता है, भयानक पीड़ा और कष्ट रहती है और सिंह की तरह दहाड़ते रहते हैं। किडनी भी कहती बुरी जगह फंस गए हैं। अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है। पृथ्वी धमक से हिल रही थी, जिनको गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। भगवान परशुराम अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता? क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार, करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांस गए। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहां सुख है? कहां है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ। नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। इससे मन तुम्हारा मरेगा। पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे और अपना जीवन नष्ट कर रहे। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। अगर हम किसी भी साधक से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, हृदय से जलो, प्रभु से क्षमा याचना करो। क्षमा समुद्र है, आगे बढ़ो। नहीं तो हमारा मार्ग इसी में बाधित हो जाएगा। माया जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। ऐसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मैं भगवान का दास हूँ। मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा। बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे अरे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए पर मतलब स्वभाव में नहीं। गंदे बच्चों का संग मत करना, जो गंदी बातें सिखावे, जो गंदी क्रियाएं करे। ऐसे बच्चे अगर तुम्हें दिखाई दे, तुमसे मित्रता करे तो दूर हटना। पढ़ाई को भी भजन समझना। ऐसा भाव न रखना कि मुझे राधा नाम जपना, पढ़ लिख के क्या करना है। पढ़ाई भी करना और राधा नाम भी जपना, अच्छे आचरण करना, तो फिर देख लेना तुम्हें क्या प्राप्त होता है। लापा नहीं चलता यहाँ, ठोस चलेगा, ठोस।
घनीभूत भक्ति, और वो होती भक्तों के चरणों से, हरिभक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे।